Ma'am, your mic is off. अब आ रही है आवाज। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रचलित विश्वास जैसे मंदिर मस्जिद में जाकर पूजा करना, अर्चना करना, नमाज पढ़ना, योग वैराग जैसी क्रियाएं करना, पवित्र तीर्थ स्थान है जो उनकी यात्रा करना, ठीक है, और आडंबर युक्त भक्ति करके ईश्वर प्राप्ति की इच्छा करना, ठीक है। ऐसे ऐसे जो हैं कर्म कांड करने से ईश्वर ने क्या कहा है कि ये सब क्या है, ये सब क्या है, एक लोक दिखावा है, ईश्वर प्राप्ति करने का लोक दिखावा। वो कहते हैं कि ना तो ईश्वर नमाज पढ़ने से मिलता है, ना मंदिर में पूजा करने से मिलता है, ठीक है, ना वो कहते हैं कि ईश्वर जो है तीर्थ स्थानों की यात्रा करने से मिलता है, ठीक है। ईश्वर कहाँ मिलता है? ना तो तीर्थ स्थानों की यात्रा करने से, ना ही आडंबर करने से, दिखावा करने से, ना ही ईश्वर प्राप्ति की जो इच्छा है उसके लिए ये मान्यताएं मानने से। तो इन चीजों में जाकर के जो है ईश्वर नहीं मिलता। वो कहते हैं ना तो मंदिर में पूजा करनी है, ना नमाज पढ़ने जैसा क्रियाएं करनी है, ना योग धारण करना है, ना पवित्र तीर्थ स्थानों की यात्रा करनी है। ऐसा करोगे तो ईश्वर नहीं मिलेगा, ठीक है। ना आडंबर करने हैं, आडंबर मतलब कि जो लोग जाकर के मंदिरों में जाते हैं, दिखावा करते हैं, ठीक है, और वो कहते हैं कि पूजा की सामग्री लेकर जाओ, बड़े बड़े जो हैं उनको जो है सोना चांदी गहने धूप अगरबत्ती और ये सब चीजें जाकर के चढ़ाओगे तो भगवान खुश होंगे। वो कहते हैं कि ये मान्यताएं जो है ईश्वर प्राप्ति के लिए नहीं है। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो वो मानते हैं कि ईश्वर तो मनुष्य के अंदर है, ठीक है, इसलिए उन्होंने इन विश्वासों का खंडन किया है। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? वो कहते हैं कि सभी जीवों की रचना किसने की है? ईश्वर ने की है, ठीक है। ईश्वर कहते हैं कि हर इंसान के अंदर है, अत ईश्वर का वास हर प्राणी में है, हर सांस में है, हर प्राणी में है, हर सांस में है। ईश्वर संसार के कण कण में समाया हुआ है। किस में समाया हुआ है? कण कण में। इसलिए कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में कहा है। वो मानते हैं कि जो ईश्वर है वो हर इंसान के अंदर है। तो हर इंसान के अंदर जब ईश्वर है तो ईश्वर तो कण कण में होंगे, ठीक है। तो ईश्वर का वास सब जगह होने के कारण उन्होंने कहा है कि ईश्वर सब श्वासों की श्वास में है, ठीक है। अगला, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से ना कर आंधी से क्यों की है? और कबीर जी का जो ज्ञान है, ज्ञान का आना है, उसकी तुलना उन्होंने हवा से नहीं की, आंधी से की है। वो क्यों? उन्होंने कहा है कि सामान्य हवा वातावरण को प्रभावित करने की क्षमता नहीं होती। अगर हल्की सी हवा चलती है तो वो वातावरण को, गर्मी है तो उसको मिटा नहीं सकती, सर्दी ज्यादा है तो उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ज्यादा जो है प्रभाव कब पड़ता है? ज्यादा प्रभाव तब पड़ता है जब जब क्या होते हैं, आंधी आती है, तभी हम अपने खिड़कियां दरवाजे बंद करते हैं, ठीक है। तभी हम जो है अपने ऊपर कपड़े और पहनने शुरू कर देते हैं। तेज हवा लगती है तो ठंड लगती है, और कम हवा हो तो गर्मी लगती है। तो इस तरह उन्होंने हवा की, जो ज्ञान के आगमन की तुलना हवा से नहीं की, आंधी से की है। वो कहते हैं कि जब ज्ञान होता है तो आंधी आ जाती है, आंधी की तरह परिवर्तन होता है। अगर किसी को ज्ञान हो जाता है तो परिवर्तन क्या होता है? व्यापक, बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तन होता है। इसी प्रकार ज्ञान रूपी
जब ज्ञान की आंधी आती है तो ज्ञान की आंधी आने का मनुष्य के मन पर बहुत असर पड़ता है। उसका अज्ञान और मोह माया रूपी पर्दा हट जाता है। क्या होता है? अज्ञान का पर्दा, मोह माया का पर्दा हट जाता है। छल कपट रूपी कूड़ा जो नष्ट हो जाता है, तत्पश्चात उसके बाद मनुष्य का मन निर्मल हो जाता है और प्रभु भक्ति में डूब जाता है। ज्ञान की आंधी आने से उसका मन है जो बिल्कुल पवित्र हो जाता है। ठीक है, उसका मन क्या हो जाता है? बिल्कुल निर्मल हो जाता है। उसका मन पे जो मन में जो बुरी बुरी जो होती है इच्छाएं होती हैं, दूसरों का बुरा सोचना, ठीक है, अपना स्वार्थ, तो ये सब क्या होता है? छल कपट करना, दूसरों को धोखा देना, ये सारी क्रियाएं क्या होती हैं? फिर होनी बंद हो जाती है जब किसी को ज्ञान का अनुभव होता है। ठीक है, अब है ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज्ञान की आंधी का मनुष्य के जीवन पर यह प्रभाव पड़ता है कि उसकी सारी शंकाओं और अज्ञानता का नाश हो जाता है। ज्ञान की आंधी आने से मनुष्य की शंकाएं जो भी मन में घेरे रहती हैं, ऐसा होगा नहीं होगा, ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, तो ऐसे जो डाउट होते हैं और अज्ञान जिसके बारे में उसको पता नहीं होता, ये सब क्या होता है? खत्म हो जाता है। वे मोह माया संसार के बंधन, संसार के बंधन मैंने आपको समझाया था क्या होता है। जैसे बच्चे हैं, परिवार है, उनका पालन पोषण है, उनका ब्याह शादी है, उनकी सेटिंग, ये सब क्या है? मोह माया। आज बच्चे छोटे होते हैं, उनकी सेटिंग करनी, फिर उनकी ब्याह शादियां करनी, फिर उनके बच्चे होते हैं, उनकी चिंता पड़ जाती है। तो जो मनुष्य है उसकी जिंदगी मतलब सबकी जिंदगी एक जैसी है। जो आज बच्चे हैं तो कल उनका जो है वो बंधनों में बनते जाएंगे, तो वो संसार में क्या हो जाता है? फंस जाते हैं संसार के चक्र में। आपने अपने माता पिता को देखा है, दादा दादी को देखा है, तो किसी का भी मन इस संसार से जाने का नहीं करता। तो ये क्या है? संसार के बंधन है। तो वह जब उसको ज्ञान मिल जाता है तो वो क्या होता है? इन सबको छोड़ देता है, उसका मन पवित्र हो जाता है, निश्चल हो जाता है, वो अपना पराया ये सब भूल जाता है और प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है। ठीक है, फिर है भाव स्पष्ट कीजिए। इत की दई तूने गिरानी मोह मलिन टूटा। इसका मतलब क्या है? कि यहाँ ज्ञान रूपी आंधी के कारण मनुष्य के मन में स्थित स्वार्थ, स्वार्थ क्या होता है? मतलब मनुष्य के ज्ञान रूपी आंधी के कारण मनुष्य के मन में स्थित स्वार्थ रूपी दोनों खंभे टूट गए हैं। मोह रूपी बल्ली, अब बल्ली आपको समझ नहीं आएगा क्या होता है, इससे कामना रूपी छप्पर नीचे गिर गया। उसके मन की सारी बुराइयां और अज्ञान नष्ट हो गया, मन क्या हो गया? साफ हो गया। ज्ञान रूपी आंधी आने के कारण मनुष्य के मन में स्थित स्वार्थ, स्वार्थ के दो खंभे हैं। मोह रूपी बल्ली जो है गिर गई। बल्ली क्या होता है? छत बनी होती है ना लकड़ियों की, जो उसे कहते हैं बल्लियां। आपने देखा होगा कभी कभी लकड़ी की बल्लियों से छत बनी होती है, उसे कहते हैं बल्ली। खंबे लगे होते हैं बल्लियां लगा करके, वो टूट गए खंबे। ठीक है, और छत क्या होगी? नीचे गिर गई। मोह रूपी बल्ली गिर गई और मोह रूपी बल्ली गिर गई, ठीक है, और उसके मन की सारी कामनाएं जो है उस छप्पड़ के नीचे, छप्पड़ की तरह नीचे गिर गई। जब मोह रूपी बल्लियां टूट गई तो क्या हो गया? स्वार्थ और मोह की बल्ली है, जो बल्लियां लकड़ियां लगी थी, जो दोनों खंभे लगे थे, वो टूट गए। और कामना रूपी छप्पड़ जो उसकी मनुष्य की कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो क्या होगी? छप्पड़ की तरह नीचे गिर गई। उसके मन की सारी बुराइयां और अज्ञान नष्ट हो गया। अब उसका मन क्या हो गया? साफ हो गया। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सामान्य रूप से आंधी आने के बाद जब बारिश होती है, आंधी में हम चंद्र बिंदु डालते हैं, सामान्य
आधा न य। सामान्य रूप से आंधी आने के बाद जब बारिश होती है तो धूल क्या होती है, साफ हो जाती है। आपने देखा होगा कि धूल है जो साफ हो जाती है। आंधी आने के बाद जब बारिश होती है तो सारी धूल बैठ जाती है। उसी तरह वो कहता है कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो मन शांत हो जाता है और मन प्रसन्न भी हो जाता है। ज्ञान रूपी आंधी के आने के बाद अज्ञान दूर हो जाता है। प्रभु मन जो है भक्ति में लग जाता है। मन है जो ज्ञान की आंधी के बाद जो भक्ति है, भक्ति रूपी जल बरसता है, वह जल से मन भी उठता है, उसमें सराबोर हो जाता है, मिल जाता है। अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के बाद मन क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ठीक है, हाँ जी, यहाँ तक ये क्वेश्चन आंसर पहले एक रीडिंग करते हैं इनकी, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रश्न नंबर 10 से, सॉरी, हाँ जी, प्रश्न नंबर 8 से कीजिए। कौन रीड करेगा, अपने आप बताइए, कौन करेगा रीड, बोलिए। हिमांशी आप करोगे? यस मैम। चलिए कीजिए हिमांशी। प्रश्न नंबर 8 से शुरू करने बेटे, चलिए यहाँ से। प्रश्न 8, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? उत्तर, मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, देवालय, काबा, काशी, कैलाश जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों और योग, वैराग्य, यज्ञ, पूजा पाठ तथा विभिन्न प्रकार की धार्मिक क्रियाकल्पों में खोजता फिरता है। प्रश्न 9, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? उत्तर, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रचलित विश्वास जैसे मंदिर, मस्जिद में जाकर पूजा अर्चना करना या नमाज पढ़ना अथवा योग, वैराग्य जैसी क्रियाएं करना, पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा करना, आडंबर युक्त भक्ति करके ईश्वर प्राप्ति की इच्छा करना, इन सभी प्रचलित मान्यताओं का खंडन किया है। प्रश्न 10, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? उत्तर, हाँ जी पढ़िए। उत्तर, सभी जीवों की रचना ईश्वर के द्वारा की गई है, अतः ईश्वर का वास हर प्राणी की हर सांस में है, अर्थात ईश्वर संसार के कण कण में समाया है। इसलिए कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में कहा है। प्रश्न 11, कबीर ने ज्ञान आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की? हाँ जी। उत्तर, सामान्य हवा में वातावरण को प्रभावित करने की क्षमता नहीं होती, जबकि आंधी में व्यापक परिवर्तन की क्षमता होती है। इसी प्रकार ज्ञान रूपी आंधी के आने से मनुष्य के मन पर पड़ा हुआ अज्ञान, माया मोह रूपी पर्दा हट जाता है, छल कपट रूपी कूड़ा नष्ट हो जाता है। तत्पश्चात मनुष्य का मन निर्मल होकर प्रभु भक्ति रूपी वर्षा में भीग जाता है। प्रश्न 12, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, ज्ञान की आंधी का मनुष्य के जीवन पर यह प्रभाव पड़ता है कि सारी शंकाओं और अज्ञानता का नाश हो जाता है। वह माया मोह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। मन पवित्र तथा निश्चल होकर प्रभु भक्ति में तल्लीन हो जाता है। हाँ जी, अब है, हाँ ये 13 पढ़ो, 13 और 13 का फर्स्ट और सेकंड। प्रश्न 13, भाग स्पष्ट कीजिए। पहला, हित्ती चित्त की द्वैतूनी गिरानी मोह बलिदा टूटा। उत्तर, यह ज्ञान रूपी आंधी के कारण मनुष्य के मन में स्थित स्वार्थ रूपी दोनों खंभे टूट गए तथा मोह रूपी
बल्ली गिर गई। इससे कामना रूपी छप्पर नीचे गिर गया। उसके मन की सारी बुराइयां और अज्ञान नष्ट हो गया और उसका मन साफ हो गया। हाँ जी। प्रश्न 2। आंधी पीछे जो जल उठा, प्रेम हरि जन भीना। उत्तर। सामान्य रूप से आंधी आने के बाद जब बारिश हो जाती है तो धूल आंधी विकार शांत हो जाते हैं और मन प्रसन्न हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान रूपी आंधी आने के बाद अज्ञान दूर हो जाता है और प्रभु भक्ति में रम जाता है। ज्ञान की आंधी के बाद जो भक्ति रूपी जल बरसता है, उस जल से मन भीग उठता है और उससे सराबोर हो जाता है, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के बाद मन शुद्ध हो जाता है। हाँ जी। अब आगे है संकलित सांख्य और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सिद्धांत संबंधी विचारों पर प्रकाश डाली। अब कबीर के क्या विचार है, ठीक है, उसको बताना है। कबीर ने अपने विचारों द्वारा जनमानस की आंखों पर धर्म और संप्रदाय के नाम पर पर्दे को खोलने का प्रयास किया। आपको पता है कि कबीर जी हैं, उनका पता ही नहीं वो हिंदू थे कि मुसलमान थे, ठीक है। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो मुसलमान कहते ये हमारे गुरु हैं और जो हिंदू हैं वो कहते हमारे गुरु हैं, ठीक है। तो कबीर की जो विचारधारा थी, उन्होंने क्या कहा कि जनमानस की आंखों पर धर्म और संप्रदाय के नाम पर पड़े पर्दे खोलने का प्रयास किया। कबीर ने हिंदू और मुसलमान की पूजा पद्धति, पूजा करने के ढंग के कारण उत्पन्न सांप्रदायिकता, मतलब जो लड़ाई थी, को लक्ष्य बनाते हुए राम और रहीम को एक मानना उन्होंने, ठीक है, और मनुष्यों को सच्ची भक्ति के लिए प्रेरित किया, सच्ची भक्ति के लिए प्रेरित किया। कबीर ने हर एक मनुष्य को किसी एक मत, संप्रदाय आदि के फेर में न पड़ने की सलाह दी है। ये सारी चीजें मनुष्य को राह से भटकाने, बंटवारे की ओर ले जाती हैं और कबीर के अनुसार हमें इन सभी चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वे निष्काम और निश्चल भाव से, क्या होता है निष्काम, बिना किसी भेदभाव के, सच्चे मन से, निष्काम भाव से सेवा करना, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी छल के सेवा करना है, से प्रभु की आराधना करें। हिंदू कहते हैं हमारा जो है तरीका अच्छा है, हमारा धर्म अच्छा है। मुसलमान कहते थे उस समय, कबीर जी के समय की बात है, मुसलमान कहते थे हमारा धर्म अच्छा है, हमारा अल्लाह बड़ा है। हिंदू कहते थे हमारा ईश्वर बड़ा है, हमारा जो है धर्म बड़ा है। तो दोनों के आपस में लड़ाई थी, तो कबीर जी ने इसी लड़ाई को खत्म किया और सांप्रदायिकता, इसी को कहते हैं ना धर्म के नाम पर अड़े रहना, इसको बोलते हैं सांप्रदायिकता की जो लड़ाई थी, उसको लक्ष्य बनाते हुए कहा कि राम और रहीम को एक मानकर मनुष्य को सच्ची भक्ति करनी चाहिए। उन्होंने ये संदेश दिया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि कबीर ने हर मनुष्य को किसी एक मत या एक संप्रदाय को मानकर के फेर में ना पड़ने की सलाह दी, कि एक फेर में नहीं पड़ना, इनके चक्करों में नहीं पड़ना, हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, सिख कौन है, ईसाई कौन है, ये सब छोड़ के सिर्फ ईश्वर को मानो, ठीक है। ये सारी चीजें मनुष्य को राह भटकाती हैं और उसे क्या करती हैं, उसके मन को परेशान करती है और वो क्या हो जाता है फिर और कट्टर होता रहता है, अपनी बातों को बनवाने पे लगा रहता है, हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे धर्म के नाम पर लड़ाइयां लड़ने लग जाते हैं। अतः कबीर के अनुसार हमें इन सब के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वे निष्काम और निश्चल भाव से प्रभु की आराधना करे, ठीक है। अब है अगला भाषा अध्ययन। तत्सम रूप शब्दों के तत्सम रूप लिखिए, तद्भव रूप दिए हुए हैं, इनका तत्सम बनाना है। पखापखी, पक्ष विपक्ष, अनंत अनंत, जोग योग, सही शब्द क्या है, तत्सम शब्द जुगति युक्ति होता है। वैराग वैराग्य, निरपक्ष निरपक्ष होता है निरपेक्ष या निष्पक्ष, ठीक है। हाँ जी, ये हमारा
जो है इसमें तत्सम और तत्सम शब्द हैं, जो उनका डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। जो संस्कृत के शब्द हैं ये ज्यादातर सेम उसी तरह से जो अपनी भाषा में ले लिए गए हैं, उन्हें हम बोलते हैं तत्सम शब्द। और जो हिंदी भाषा के शब्द हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हिंदी के अपने शब्द हैं जो भाषा के, उसे बोलते हैं तद्भव शब्द। जो संस्कृत से हमने एज इट इज अपनी भाषा में ले लिए उन्हें बोलते हैं तत्सम शब्द। जैसे पक्ष, विपक्ष, वैराग, ठीक है, वैराग्य, युक्ति, अनंत, योग, निष्पक्ष, निरपेक्ष, ये सारे क्या हैं, संस्कृत भाषा से शब्द लिए हमने जो हिंदी भाषा में अपना लिए हैं। भाषा विस्तार बताया था ना मैंने कि भाषा विस्तार क्या होता है, जब हम दूसरी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में स्थान देते हैं तब हम होता है भाषा विस्तार। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, ये इनका डिफरेंस है। हाँ जी, अब ये सारे क्वेश्चन आंसर हमारे हो गए हैं और इसमें से अब मुझे आप बता सकते हो कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? कौन बताएगा? एनीवन, खुद बताइए, कौन बता सकता है सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? बता सकते हैं कोई? दया, क्या होता है सब श्वासों की श्वास? बोलिए, किसको पता है? कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? ये सामने लिखा है, इसमें से आप पढ़ नहीं सकते, बता नहीं सकते? बताइए इसमें से देख के। बोलिए। क्योंकि मैम ईश्वर सबके अंदर बसा हुआ है, ईश्वर ने हम सबको बनाया है। क्योंकि हर मनुष्य के अंदर ईश्वर है, ईश्वर है, इसलिए कबीर ने क्या कहा है कि ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में बताया है। अब बताइए दया, जो खुशप्रीत ने बताया। मैम ईश्वर सबके अंदर। और ईश्वर सबके अंदर है, ठीक है, हर प्राणी की सांस में है, कण कण में है, ठीक है। चलिए काजल आप बताइए, ईश्वर, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? बोलिए। यस मैम। बोलो, ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? मैम क्योंकि सबके अंदर ईश्वर है। और ईश्वर कण कण में है, समाया है। कबीर ने ज्ञान की तुलना आंधी से क्यों की है? बताइए, कोई बता सकते? प्रतीक आप बताओ, यहीं से बता दो, देख के क्या समझ आया आपको यही बता दो। ज्ञान के आगमन की तुलना हवा से नहीं की, आंधी से की है, क्यों? प्रतीक। क्योंकि अकेली हवा में इतनी ताकत नहीं होती कि वो किसी चीज को हिला सके, जबकि तेज हवाएं किसी भी चीज को हिला सकती हैं और उड़ा के पटक भी सकती। बिल्कुल। उसी तरह जो ज्ञान की आंधी है वो क्या करती है? मनुष्य के मन को बदल देती है। उसके मन पे क्या होता है? ज्ञान की आंधी है जो मनुष्य के मन को बदल देती है, और उसका अज्ञान, छल कपट, उसके मन से ज्ञान की आंधी आने से उसका मनुष्य का मन बदल जाता है और उसके मन से छल कपट, अज्ञान, मोह, माया, ये सब क्या होता है? हट जाता है। ठीक है, समझ आई? चलिए दिवांशी बताइए, ज्ञान की आंधी आने से क्या होता है?
मैम ज्ञान की आंधी आने से जो मनुष्य का मोह माया कपट सब होता है वो नष्ट हो जाते हैं। और क्या हो जाता है? मनुष्य का मन साफ हो जाते हैं, निर्मल। निर्मल और साफ हो जाता है। और वो किस में डूब जाता है? भक्ति। ईश्वर की भक्ति में। ठीक है, वेरी गुड, समझ आया है ना आपको? चलिए, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कौन बताएगा ये? ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? नैना बताइए। हाँ जी, ज्ञान की आंधी का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बोलिए। मैम ये प्रभाव पड़ता है कि जब ज्ञान की आंधी आती है ना तो वो इंसान के दिमाग से सारे अंधविश्वास, सारे मोह माया सब उड़ा के ले जाती है। बिल्कुल सही, सही है। और संसारिक बंधन मोह माया से वो क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। संसार के बंधन है जो, उनसे मुक्त हो जाता है। और क्या होता है? उसका मन क्या हो जाता है? पवित्र और निसाफ, निर्मल हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे है। आगे इसके बाद है हित चित की दई थुनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा। इसका क्या मतलब है? हाँ जी, क्या मतलब है इसका? ज्ञान की आंधी के कारण मनुष्य के कितने खंभे टूट जाते हैं? 2 खंभे। कौन कौन से? एक स्वार्थ और एक मोह। कौन कौन से खंभे टूट जाती हैं? एक स्वार्थ का खंभा टूट जाता है और एक मोह का। ठीक है, तो 2 खंभे टूट जाते हैं। सत बलियों के कारण उसकी कामनाएं हैं जो वो खत्म हो जाती हैं। उसके मन की सारी बुराइयां नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, क्या होता है? उसके मन की बुराइयां जो है नष्ट हो जाती हैं। हाँ जी, समझ आ गया सबको? हाँ जी बेटे, समझ आया चैप्टर सबको? बताइए। यस मैम। और प्रश्न उत्तर सारे प्रश्न उत्तर समझ आ गए? और शब्द अर्थ आपने कठिन शब्द इनके लिखने हैं और लिख के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ताकि आपकी गलतियां ना हो, आपने इनकी लिख के प्रैक्टिस करनी है। हाँ जी।